हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास टू कॉलेज। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने राउंड 2 के लिए जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको भी ये बताया कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के जो सर्टिफिकेट है वो 9 सितंबर तारीख तक जो है वो सर्टिफिकेट बन सकते हैं। तो उसी हिसाब से जो एमसीसी का राउंड 2 है वो भी उसी हिसाब से चलना है। तो उसी में एनआरआई का जो एक पिछले राउंड में बहुत बड़ा हल्ला हुआ था, बड़े सारे इश्यूज क्रिएट हुए थे, तो मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने एनआरआई कन्वर्जन के लिए जो कैंडिडेट्स ने नीट का फॉर्म भरते वक्त अपना कैटेगरी जनरल या कोई और कैटेगरी भरा था, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और वो एनआरआई सीट्स पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो अपनी कैटेगरी को चेंज करा सकते हैं। इसका मतलब है कि वो अपनी कैटेगरी जो भी उन्होंने भरी है उसके साथ साथ एनआरआई सीट्स के लिए भी एलिजिबल होंगे। तो कुछ उसमें चेंजेस है, मेजर चेंजेस है। पहले राउंड 1 में काफी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई थी, एम्बेसीज ने भी काफी स्ट्रिक्टनेस दिखाई थी, एनआरआई सर्टिफिकेट, एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो डायस्पोरा एंगेजमेंट डिवीजन है उसने सारे एम्बेसीज को एनआरआई सर्टिफिकेट बनाने के लिए लिखा। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। अगर आपका एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं बना है तो भी आप अब बनवा लीजिए उसको, क्योंकि अभी ये नोटिफिकेशन गया है। लेकिन इसमें जरूर टाइम लगेगा, 1 हफ्ता 10 दिन का टाइम लगेगा। देखते हैं इसमें एमसीसी क्या करती है, क्या रियायत देती है, क्या टाइमलाइन एक्सटेंड करती है, क्योंकि 4 सितंबर तक की लास्ट डेट है, आप मेल भेज सकते हैं। तो जो कैंडिडेट्स अपने स्पॉन्सरर के थ्रू जाना चाहते थे और एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर एम्बेसी में अप्रोच करिए और वहां पर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। हम इस वीडियो के एंड में कितनी टेंटेटिव सीट्स बच रही है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें ये सर्टिफिकेट बनवाने का कोई फायदा भी है कि नहीं फायदा है। अगर मेडिकल काउंसलिंग कमेटी में नहीं भी फायदा हुआ तो भी स्टेट काउंसलिंग में आपको फायदा होगा, क्योंकि स्टेट्स में बहुत सारी एनआरआई सीट्स बची हैं। अगर इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं, एडमिशन में सपोर्ट चाहते हैं, तो क्लास टू कॉलेज को संपर्क कर सकते हैं 9319017369 पर। तो आइए चलिए आगे बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एमसीसी ने मांगा है। ये आपको एक सिंगल पीडीएफ बनाकर सारे डॉक्यूमेंट इसी सीक्वेंस में आपको भेजने पड़ेंगे। तो हम डिटेल में इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट का 2025 का एडमिट कार्ड और नीट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। सेकंड, एनआरआई प्रूफ सर्टिफिकेट मांगा है जो कि पेरेंट या रिलेटिव का होगा, जो भी अगर एनआरआई कैंडिडेट है, पेरेंट एनआरआई है, या अगर कोई आपके अंकल, रियल आंट, या आपके अपने ओन ब्रदर या कजन, फर्स्ट कजन या पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, या सेकंड डिग्री में भी अगर आप कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड डिग्री भी अलाउ हो गया है, तो अगर उसके बियॉन्ड भी अगर आपको जो रिलेटिव्स है वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका एक फैमिली ट्री बनाना है। लेकिन सबसे पहले सेकंड डॉक्यूमेंट जो लगेगा एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड के बाद, वो लगेगा उनका एनआरआई प्रूफ। एनआरआई प्रूफ में या तो पासपोर्ट हो, वीजा परमिट हो, या फिर उनका ओसीआई कार्ड हो, या फिर एम्बेसी सर्टिफिकेट। इन चारों में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आप लगाते तो वो एनआरआई प्रूफ हो जाएगा। पिछले जो राउंड है उसमें केवल एम्बेसी सर्टिफिकेट मांगा जाता था, तो इन चारों में से भी कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हैं और आपका जो एलिजिबिलिटी है वो बन जाएगा। थर्ड डॉक्यूमेंट जो है ये आपको इंडिया में बनवाना होता है। अगर आपके कोई रिलेटिव आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो जो भी पेरेंट के थ्रू, कैंडिडेट के पेरेंट के थ्रू जो भी वो रिलेशन बन रहा है, तो पेरेंट को एक तहसीलदार से या फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से अटेस्ट कराना होता है स्टैम्प पेपर पे। मिनिमम 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे करवाइए, जहां पे आप एक फैमिली ट्री लिख के देंगे, अपना रिलेशनशिप बनाएंगे और नीचे साइन करेंगे। और जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या तहसीलदार है, इनसे अबव कोई भी रैंक का बंदा अटेस्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो फॉर्मेट है वो भी आपको सेकंड पेज में यहाँ पे अवेलेबल है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। उसके बाद एक नोटराइज्ड, यहाँ पे एम्बेसी से नोटरी की जरूरत नहीं है, आप एक अटेस्टेड, एक पब्लिक नोटरी से या कोई भी व्यक्ति जो ये अटेस्ट कर सके कि जो कहा जा रहा है वो सही है, वो एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि जो स्पॉन्सरर है, चाहे वो पेरेंट हो या जो कोई रिलेटिव है, वो पूरी फीस जो है बच्चे की, जो पूरी कोर्स की फीस है उसका ध्यान, उसका पूरा खर्चा वो उठाएंगे। और बच्चे के कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट और जो भी कंडक्ट है वो सब का भी जो जिम्मा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये स्पॉन्सरर अपने ऊपर लेने के लिए तैयार है। उससे जो भी इश्यूज होंगे वो ये बियर करेंगे। तो फोर्थ में आपका जो एफिडेविट आ गया, ये पिछले सालों में भी ये चल रहा था। इसके अलावा जो उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे तो 10वीं 12वीं का मार्कशीट मांग लिया है, बच्चे का पासपोर्ट मांग लिया है और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया है। अब ये बर्थ सर्टिफिकेट कई लोगों के पास नहीं होगा, तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए इशू ये हो सकता है जो आप लगा सकते हैं, और कई सारे लोग क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, तो 10th की मार्कशीट भी आप एज ए बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। वहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। तो 10th की मार्कशीट हो जाए या फिर आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट, कैंडिडेट का बर्थ सर्टिफिकेट, वो लगाना जरूरी है। उसके बाद स्पॉन्सरर का या कैंडिडेट का पासपोर्ट लगाना आपको जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है कि आप स्पॉन्सर का लगाइए नहीं लगाइए, लेकिन कैंडिडेट का पासपोर्ट लगाना जरूरी है। सो
ये 7 डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एक अटैचमेंट करके आपको ये भेजना है। सेकंड पेज में हमने जो है आगे के पेज में ये एनेक्सर 1 है। ये एनेक्सर 1 में कैंडिडेट की तरफ से डिक्लेरेशन होगा कि उन्होंने ये सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन को उन्होंने पढ़ लिया है और उसके बाद ये आगे अपना एनआरआई कन्वर्जन करना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी एनआरआई सीट की लेना चाहते हैं। इसके बाद फोर्थ पेज में जो डायस्पोरा एंगेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो लेटर भेजा है सारे एम्बेसीज को, वो सारा लिखा हुआ है। उसमें साफ साफ लिखा है कि हु इज एन एनआरआई। और इसके बाद जो रिवाइज गाइडलाइंस है, इन सुपर सेशन फॉर ऑल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन द पास्ट ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इश्यूएंस ऑफ एनआरआई सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री हियरबाय अथॉराइजेस इंडियन एम्बेसीज, हाई कमीशंस एंड काउंसलेट्स अब्रॉड टू इशू एनआरआई सर्टिफिकेट टू एन इंडियन नेशनल, इंडियन पासपोर्ट होल्डर हु क्वालिफाइज टू बी एन एनआरआई। अभी तक क्या होता है, एम्बेसीज रिलेशनशिप भी देख रहे थे अपने एंड पे और इस वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे। कोई एम्बेसी दूर के रिश्तेदारों को अलाउ कर दे रही थी, कोई एम्बेसी नहीं अलाउ कर रही थी। तो एम्बेसीज ने ये अपने ऊपर बीड़ा उठा लिया था कि हम किसको एनआरआई सर्टिफिकेट देंगे या नहीं देंगे। तो ये अब उनको साफ साफ कहा गया कि अगर कोई एनआरआई है 182 डेज से ज्यादा बाहर रह रहा था, उसका अपना वहां पर जॉब है, बिजनेस है, एड्रेस है, तो आप उसको एनआरआई सर्टिफिकेट देंगे, उससे और कुछ नहीं पूछेंगे, केवल वेरीफाई करेंगे कि वो एनआरआई है कि नहीं एज पर दिस सेक्शन 6 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो बहुत आसान हो गया, लेकिन ये टाइम फ्रेम बहुत कम मिला है, पेरेंट्स को एम्बेसी सर्टिफिकेट नहीं बना पाएंगे बहुत सारे लोग। तो भी आप ध्यान दीजिए कि अभी बहुत सारे सीट्स बचे हैं। आइए इसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सो हमने स्क्रीन पे जो एनआरआई राउंड 1 में एनआरआई सीट्स वैकेंट रह गई थी, ध्यान दीजिएगा, इससे ये सीट ज्यादा होंगी क्योंकि बहुत बच्चों ने अलॉटमेंट लिया होगा लेकिन ज्वाइन नहीं किया होगा। तो डीवाई पाटिल में लगभग 35 सीट्स बची हुई है पुणे में, कलिंगा भुवनेश्वर में 35, आईएमएस कैंपस 2 33, राजा राजेश्वरी 33, जेएलएन दत्ता मेघे 32, महर्षि मार्कंडेश्वर मुलाना जो कि है 28 सीट्स, डीवाई पाटिल नवी मुंबई 23, सिद्धार्था तुमकुर ग्राफिक एरा में 22 सीट्स। उसके बाद आप सिद्धार्था जो टेबिगूर कर्नाटका बेंगलोर में है 22 सीट्स, मल्ला रेड्डी हैदराबाद 21 सीट्स, आईएमएस भुवनेश्वर जो मेन कैंपस है 21 सीट्स, अमृता फरीदाबाद अगेन 21, केवल 2 सीट यहाँ पर गई है, और गीतम मेडिकल कॉलेज विशाखापट्टनम 21 सीट, यूनिपोया 19 सीट, जेजीएमसी हुबली 19 सीट। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने लिस्ट किया हुआ है जो अच्छे टॉप कॉलेज है जैसे केएमसी मणिपाल, केएस हेगड़े, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मैंगलोर, एमजीएम नवी मुंबई, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। एक्सपेक्टेड है कि अगर हम इन 6 कॉलेजेस की बात करें, टोटल 9 कॉलेजेस को मैंने हाईलाइट किया है, जेएसएस मेडिकल कॉलेज से अगर मणिपाल जमशेदपुर तक की बात करते हैं तो लगभग हमारे पास 15 से 20 एनआरआई सीट्स यहाँ पर भी आने की उम्मीद है। इसके बाद इसके ऊपर जो कॉलेजेस है जैसे संतोष मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी एनआरआई की सीट खाली जाएंगी, केवल 1 सीट बची थी, 22 सीटें अलॉट हो गई थी, यहाँ पर लगभग 10 से 12 मिनिमम सीट जो है वो एनआरआई की खाली जाने की उम्मीद है। तो अगर आपको एनआरआई सीट्स के अपने डॉक्यूमेंट जो है वो पूरे कराने, एलिजिबिलिटी करानी है, सीट में एडमिशन लेना है, कहाँ पे आपको बेस्ट एडमिशन मिल सकता है, फीस का पेमेंट का किस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, इनके ऊपर अगर आपको हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए तो क्लास 2 कॉलेज को आप 9319017369 पर कॉल या व्हाट्सएप करिए, आपको आपके सवालों को जवाब मिलेगा, पूरी सपोर्ट मिलेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोस भी आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू वेरी मच।